जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में हम पुस्तकालय अध्यक्ष की जो वैकेंसी आने वाली है उसके यूनिट 2 को पे चर्चा करेंगे। यूनिट 1 में हम आपको लगभग 370 क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसमें आपको अ, सारा इम्पोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन। और ये 7 वीडियो में अपलोड है। प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। और यूनिट 1 का भी जो है पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसे भी जाके वही प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में यूनिट 2 पढ़ेंगे, उससे आगे का 50 प्लस क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो देखिए, यूनिट 2 में हम लोग पढ़ते हैं पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन, इंग्लिश में बोले तो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इससे आगे देखते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू आए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 436 से देखते हैं। 435 तक फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं यूनिट 2 का। और 436 से देखते हैं। 436 है आपका, पुस्तकालय चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। पुस्तकालय चयन का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था, ये सभी ने किया था, ऑल द एबव। कौन कौन सा? ड्यूरे भी किया था, एमसी कोल्विन भी किया था, और मेलविल डेवेन भी ने जो है पुस्तकालय से चयन सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया था। ये तीनों विशेषज्ञों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 437 देखते हैं। ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? तो ड्यूरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिपादक का जो है चयन का सिद्धांत जो है, ये ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ये जो है ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 438 देखते हैं। 438 है आपका, ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? ये जो आपको प्रतिपादित किया था 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 439 देखते हैं। 439 है आपका, मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? तो मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 440 देखते हैं। 440 है आपका, मैककॉल्विन द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो है प्रतिपादित जो है 1925 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 441 देखते हैं। मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? तो इसका मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत जो है, ये द बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लीस्ट कॉस्ट जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक चयन का सिद्धांत है मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल डेवी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी भी दिए हुए हैं। देखिए, मेलविल डेवी द्वारा प्रस्तावित चयन सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट को किस संगठन द्वारा 1892 में आदर्श वाक्य मोटो के रूप में अपनाया गया था? तो ये ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है ये अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 443 देखिए। 443 है आपका, प्रबंधन के तत्वों मतलब पोस्ट कॉर्ब को इस प्रकार देखा जा सकता है: योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, संवयन, रिपोर्टिंग, और क्या, और जो है और के रूप में बजटिंग होगा। देखिए, ये पोस्ट कॉर्ब का जो है फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म है पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, और CO से कोऑर्डिनेशन, और आर से रिपोर्टिंग, और बी से जो है बजटिंग होता है। एक तरह से इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 444 देखते हैं। 444 है आपका, प्रबंधन के तत्वों को योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग के लिए किस संक्षिप्त नाम का प्रयोग किया गया था? ऊपर बताएं, पोस्ट कॉर्प का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पोस्ट कॉर्प। देखिए, आप इसे जरूर पूरा याद रखिए, POSD, पोस्ट, CORP, पोस्ट कॉर्प, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन तो देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, पोस्ट CRB है, यहाँ ये सब तो हटा ही दीजिएगा, इस दोनों में कंफ्यूजन कीजिएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा इस शब्दों को।
क्वेश्चन नंबर 445 देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रबंधन के कितने तत्व हैं? तो ये 5 तत्व है। ऑप्शन नंबर बी 5 तत्व दिया था। कौन कौन सा, हम एक तरह से संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। देखिए, पुस्तकालय उपयोग के लिए है, उसके बाद प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उसके बाद पाठक का समय बचाए, और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये 5 सिद्धांत जो है एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 446 देखते हैं। 446 है आपका, प्रबंधन का सिद्धांत एक्स और वाई किसने विकसित किया था? तो एक्स और वाई जो है ये ऑप्शन नंबर एक डगलस एमसी गॉर्गर ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 447, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किससे संबंधित है? तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 448 देखिए, हर्ज़बर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? हर्ज़बर्ग का सिद्धांत जो है ये भी आपका मोटिवेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्रिटिकल पाथ मेथड यानी सीपीएम के विकास का श्रेय किसको है? तो सीपीएम के विकास का श्रेय जो है ये आपको ऑप्शन नंबर एक डुपॉन्ट कंपनी को जाता है, डुपॉन्ट कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 450, पुस्तकालय में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस कार्य के है? तो सेल्फ सूची का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 451 है आपका, सही सही व्यक्ति का सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना कहलाता है। तो सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना जो है ये रिक्वायरमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 452, वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहा जाता है? तो वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन जो है ऑडिटिंग के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 453, पीईआरटी का एक डैश तकनीक है। पीईआरटी जो है एक सिस्टम एनालिसिस तकनीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 454 अब देखते हैं। 454 है आपका, संगठनात्मक चार्ट चार्ट किसी संगठन की संरचना को दर्शाते हैं। तो संगठनात्मक चार्ट जो है किसी संगठन के जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को संरचना को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 455, पुस्तकालयों के लिए धन का अनुमान लगाने की विधियां यानी प्रोफेशनल मेथड और मेथड ऑफ डिटेल्स और डैश मेथड के द्वारा किया जाता है। तो धन अनुमान लगाने की जो है और जो है पहला जो है प्रोफेशनल मेथड है, दूसरा है मेथड ऑफ डिटेल, और तीसरा जो है आपका तीसरा पर कैपिटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 456 देखते हैं। 456 है आपका, पीबीबीएस बजटिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पीबीबीएस बजटिंग सिस्टम जो है ये आपका जो विकसित किया गया था ये रोबर्ट मैकनेमरा के द्वारा जो है विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 457 देखिए, डैश विधि के प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम राशि तय की जाती है जो मानक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो ये जो है आपका जो है की जाती है पर कैपिटल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 458 देखिए, 458 है आपका, डैश विधि के अनुसार वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पुस्तकालय के व्यय के सभी वस्तुओं का हिसाब लगाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, रिक्वायरिंग और करेंट एक्सपेंडिचर है पहला है, और दूसरा है आपका नॉन रिक्वायरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है होते हैं। और किस विधि के द्वारा जो है ये होता है? ये मेथड ऑफ डिटेल के द्वारा होता है। मेथड ऑफ डिटेल ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 459 देखिए, 459 है आपका, डैश ने सिफारिश किया था कि एक विद्यालय को प्रति छात्र 15 रुपये और प्रति शिक्षक या शोधकर्ता 200 रुपये अपने पुस्तकालय को पाठन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान करना चाहिए। तो किसने ये चीज़ सिफारिश की थी? तो यूजीसी ने, यूजीसी लाइब्रेरी कमीशन जो है इसे रंगनाथन कमेटी भी कहा जाता है। इसी ने किया था। ये विद्यार्थी को जो 15 रुपये और जो शिक्षक या शोधकर्ता है उसे 200 रुपये पुस्तकालय में जमा करना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 460 देखते हैं। 460 है आपका, डैश के अनुसार शैक्षिक बजट का
6.5% पुस्तकालयों पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के चरण के आधार पर 6.5% से 10% तक भिन्न हो सकते हैं। तो ये जो है किस कमीशन के द्वारा ये चीज़ कहा गया था? तो ये कोठारी एजुकेशन कमीशन के द्वारा कहा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 461 देखते हैं। अब 461 है आपका, आमतौर पर इमारतों, महंगे उपकरणों और फर्नीचर पर खर्च किया गया रकम डैश व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो पुस्तकालय में जो है आमतौर पर जो है इमारतें और महंगे उपकरण और फर्नीचर पर जो खर्च किया जाता है, तो वह जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है? ये नॉन रिक्वायरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 462 देखिए। 462 है आपका कि लगभग पूरे वर्ष होने वाले व्यय जैसे पुस्तकों और पत्रिकाओं, स्टेशनरी और डाक, बाइंडिंग और आकस्मिकता, वेतन और मजदूरी, पुस्तकालय वित्त आदि को डैश के अंतर्गत रखा जाए। ये सभी पे जो खर्च होता है ये जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रिक्वायरिंग और करेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा जाता है इस खर्च को। दो खर्च के रूप में हम आप पहले बताए, वो दोनों को भी परिभाषा एक रूप में हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 463 देखिए, वैसी धनराशि जो आमतौर पर शिक्षा के विकास में रुचि रखने वाले कुछ परोपकारी लोगों द्वारा दान की जाती है, वह क्या कहलाती है? कुछ लोग जो अमीर होते हैं और चाहते हैं पुस्तकालय का विकास हो, तो कुछ पुस्तकालय को कुछ धन दिया जाता है, तो वह जो है किस रूप में एक तरह से कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 इंडोमेंट फंड्स के रूप में उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 464 देखिए, डैश एक अनुमान है जिसे अक्सर एक निश्चित अवधि यानी आमतौर पर 1 वर्ष के लिए आय और व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो ये बजट कहलाता है। 1 वर्ष में कितना खर्च हुआ, ये कितना पैसा आया, इन सभी को जो है एक बजट के रूप में दर्शाया जाता है या बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 465 देखिए, एक पुस्तकालय में 1 वर्ष में 6,000 पुस्तकों के अधिग्रहण के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपने स्टाफ फार्मूले में सिफारिश की थी। तो किस फार्मूले में ये चीज़ जो है सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1 प्रोफेशनल स्टाफ के रूप में जो है यह सिफारिश की थी। एक स्टाफ के रूप में जो है ये चीज़ सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 466 देखिए, एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम दृष्टिकोण कहलाता है। तो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम दृष्टिकोण जो है ये आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 467 देखिए, 467 आपका, एक शब्द के रूप में मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव का प्रयोग पहली बार पीटर ड्रकर द्वारा डैश में किया गया था। तो ये एक शब्द के रूप में मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव के रूप में पहली बार जो है पीटर ड्रकर ने 1954 में ये शब्द के रूप में प्रयोग किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 468 देखते हैं। 468 है आपका, यूनियन इज स्ट्रेंथ प्रबंधन का सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया था। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ इसका प्रतिपादन जो है एच फाइल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 469 देखिए, स्टाफिंग का प्रबंधन डैश संसाधन उपलब्ध करने और बनाए रखने से है। तो स्टाफिंग का प्रबंधन जो है ये आपको ह्यूमन संसाधन उपलब्ध कराने और बनाए रखने से है। ऑप्शन नंबर बी। 470 देखिए, डैश निर्णय लेने के लिए बेहतर जानकारी प्रदान करके संचालन की योजना और नियंत्रण में सुधार करता है। तो क्या करता है ये? मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम निर्णय लेता है और बेहतर जानकारी देता है और संचालन और योजना को जो है सुधार करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 471 देखिए, 471 आपका, पुस्तकालय चयन समिति किस प्रकार की समिति की श्रेणी में आती है? तो पुस्तकालय चयन समिति जो है ये आपका जो आता है ये वर्किंग समिति के अंतर्गत आता है, वर्किंग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 472 देखिए, 472 है, कार्डेक्स का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो कार्डेक्स का प्रयोग जो है ये आपका पीरियोडिकल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 473 देखिए, 473 है आपका, हर मजिस्ट्री स्टेशनरी ऑफिस यानी HMSO डैश सरकार का प्रकाशक है। ये जो HMSO जो है जिसका फुल फॉर्म होता है हर मजिस्ट्री स्टेशनरी ऑफिस, ये जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इसका प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 474 देखिए, ड्यूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत में डैश केंद्रीय चरित्र है।
इसका जो है केंद्र में जो है इसका चरित्र जो है ये रीडर होता है, मतलब पाठक होता है। ड्यूटी का पुस्तक सिद्धांत में जो है पाठक जो है केंद्र में होता है, उसी के अनुसार जो है कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 475 देखिए अब 475 पुस्तकालय का आलोचनात्मक मूल्यांकन डैश माध्यम से किया जाता है। तो पुस्तकालय के आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है ये आपका बुक रिव्यू की तरह किया जाता है। बुक किस तरह से है, बुक रिव्यू से उसका पता चलता है कि उसका आलोचना क्या उसमें कमी रह गई है। क्वेश्चन नंबर 476 देखिए, किस शीट या फिल्म पर मुद्रित सूक्ष्म छवियों को डैश कहा जाता है। तो ये जो है ये आपका माइक्रो फिल्म कहा जाता है, माइक्रो फिल्म। क्वेश्चन नंबर 477 देखिए है आपका, एक पुस्तकालय में अधिग्रहण कार्य में 3 अलग अलग कार्य शामिल होते हैं। पहला है सिलेक्शन, दूसरा है प्रोक्योरमेंट और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 478 देखते हैं। 478 आपका, नई अधिगृहित पुस्तकें डैश रजिस्टर में दर्ज की जाती है। तो नई अधिगृहित पुस्तक जो है ये एसोसिएशन में जो है रजिस्टर्ड की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 479 देखिए, पुस्तकों पर आमतौर पर कम से कम डैश व्यापार छूट स्वीकार्य है। मतलब आपको कोई भी किताब दुकान पर जाते हैं तो कम से कम कितना छूट आपको मिलना चाहिए पुस्तक पे, तो 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 480 देखिए, 480 है आपका, डैश किताबें और पत्रिकाएं खरीदते समय विदेशी मुद्राओं की रूपांतरण दरें और भारतीय पुस्तकालयों पर लागू छूट तय करता है। तो कौन तय करता है ये चीज़ तय करता है जीओसी। क्वेश्चन नंबर 481 देखिए, किसी उधारकर्ता से पुस्तक को उसकी देय स्थिति से पहले वापस करने का अनुरोध करना डैश कहलाता है। तो रिकॉल कहलाता है, रिकॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कोई पुस्तक ले लिया, समय पे नहीं दे रहा है, तो उसको कहना है कि आप पुस्तक जमा कीजिए, तो उसी प्रक्रिया को जो है रिकॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 482 देखिए, क्या है आपका, परिग्रहण संख्या लिखने के लिए वर्से ऑफ टाइटल पेज के अलावा सभी दस्तावेज में चुने गए और समान रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठ को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये सीक्रेट पेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 483 देखिए, जो आपका है, डैश वर्गीकरण और कैटलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालय की प्रथाओं के लिए किए गए निर्णयों को दर्शाता है। तो ये आपका जो है जो दर्शाता है ऑथोरिटीज फाइल के रूप में ये चीज़ दर्शाया जाता है। 484 देखिए, एक पाठक जो उधार ली गई पुस्तकों के लिए समय विस्तार चाहता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई पाठक पुस्तक लिया, कोई पुस्तकालय को चाहता है कि कुछ समय के लिए, तो समय हो गया और समय के साथ और उसे बढ़ाना चाहता है, तो इसको जो है क्या करता है, तो ये रिन्यूअल कहता है, मतलब फिर से आप उसको रिन्यू कर दीजिए आगे के टाइम के लिए। 485 देखिए, 485 है आपका, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के पिछले अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त होती है। तो ये लेदर की बाइंडिंग जो है उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 486 देखिए, किसी पुस्तक के पाठ से पहले और बाद की सीट को डैश कहा जाता है। तो इसको जो है कहा जाता है इंट पेपर्स। तो देख लिए टोटल आपको हम इस वीडियो में भी आपको 50 प्लस क्वेश्चन बताएं। एक वीडियो यूनिट टू का जो है, एक वीडियो जो है यूनिट 2 का और आएगा। देखिए यूनिट 2 में जो आपको हमको 160 प्लस क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पहला वीडियो में भी आपको 60 प्लस क्वेश्चन बताए, दूसरा वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन बताए और तीसरा वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आपको तीनों यूनिट 2 आपका लगभग खत्म हो गया है, जिसमें आपको लगभग आपको 550-600 क्वेश्चन के आसपास पुस्तकालय में बता चुके हैं। आप हमेशा रिवीजन, बार बार रिवीजन करते रहें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से देख के अपना पीडीएफ ले सकते हैं। विश्लेषण हम यूट्यूब पे कर सकते हैं, वहाँ आप सेट लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको एक तरह से कंटिन्यू तैयारी होता चला जाए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।